स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम मिले। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम मिले। चाहे आंधी हो या तूफान हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना, प्रभुवर तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। बात चल रही थी हमारी, आपने सुना था कि अहंकार क्या है। आपको बताया था मैंने, 3 पॉइंट बताए थे कि अहंकार क्या है और इसकी परिणति क्या है, इसका जन्म कहाँ से होता है। कहाँ से सुना था आपने, कहाँ से इसका जन्म होता है? भूल गए? अज्ञानता से। अज्ञान के कारण अहंकार का जन्म होता है।
इसके परिणाम क्या है? जब ये अहंकार भीतर आ जाता है तो क्या क्या परिणाम होते हैं इसके? तब व्यक्ति के अंदर अशांति का जन्म हो जाता है, अशांत हो जाता है मन। तो अहंकारी जो अभिमानी व्यक्ति है वो अकड़ा रहता है, वो झुकना नहीं जानता, वो झुकना चाहता ही नहीं है। अगर वो झुक जाए तो जो ये सारा वातावरण ठीक हो जाए, क्योंकि उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देता। जो व्यक्ति का अहंकार है उसको झुकने नहीं देता और वहीं टकराव होता है, वहीं बिखराव होता है, वहीं परस्पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और टूटना हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, सब बिखर जाता है, सिर्फ इस अहंकार के कारण। ये जो हमारे अंदर घर करके बैठ गया, एक जड़ बना ली उसने हमारे भीतर। व्यक्ति कहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। कोई ये सोचता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा और मैं उसे क्यों ऐसा ना कहूं। यही परस्पर टकराव है, यही बिखराव है। कोई तुम्हें कुछ ना कहे, व्यक्ति सोचता है कि वो मुझे कुछ ना कहे। कोई तुम्हें कुछ ना कहे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई तुम्हें कुछ कहे उससे तुम प्रभावित ना हो, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई कुछ भी कहे तुम उससे प्रभावित ना हो, उससे विचलित ना हो, तो वहाँ शांति आ सकती है। और जहाँ शांति होगी तो वहाँ अपने आप ही अहंकार खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक यही चीज ऐसी है जिसके कारण घर, संबंध, परिवार, समाज सब टूट जाता है। एक बात सुनी थी मैंने, किसी गुरुदेव के पास एक एसपी बड़ा अफसर आया और उसने कहा आकर कि महाराज गुरुदेव, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा केस कौन से होते हैं? किसके होते हैं? सबको पता है कौन से होते हैं? तलाक के। आपस में तलाक चाहिए, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। उसने कहा अभी फिलहाल में एक केस ऐसा आया, और ये केस होते किसके कारण? ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उन्हीं में ज़्यादातर ये केस होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की बात उनको एक दूसरे की सिखाती नहीं है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती, इसीलिए ये उनमें ज़्यादा होते हैं केस। तो अभी फिलहाल में ही एक केस ऐसा आया कि लड़की ने कहा कि ये मेरे पेट्स का ध्यान नहीं रखते। पेट्स यानी पेट नहीं, पेट्स उसका कुत्ते का। भाई ये मेरे कुत्ते का ध्यान नहीं रखता तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अरे कुत्ते के कारण पति को छोड़ने के लिए तैयार है कि मेरे कुत्ते का ध्यान नहीं रखते। तो हंसी आ गई गुरुदेव को कि कैसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। ये क्या है? अहंकार की पुष्टि है ना, क्योंकि मेरा जो काम था, जो मेरा वो नहीं किया, मेरा ध्यान, मेरे कुत्ते का ध्यान नहीं रखा, तो इसी कारण से भाई मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ।
ऐसा साथ में रहना है, लेकिन कैसे रहना है भाई, मेरी बात को मान के रहे। तो एक दूसरे के अंदर इतना टकराव है, ऐसे लोग हैं दुनिया में, एक दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद नहीं आती। लेकिन अगर समभाव ले आए जीवन में, थोड़ा सा झुक जाए कि कोई बात नहीं, उसने कह दिया, तो हम अपने जीवन में बदलाव ले आए, कोई बात नहीं। सामने वाला नहीं बदल रहा तो हम बदल जाए थोड़ा। अगर बदल जाएंगे तो वहाँ पर शांति आ जाएगी। लेकिन नहीं, हृदय हर वक्त अशांत है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना था। ठेस पहुँचती है, किसी को कह दो कि तू बहुत अहंकारी है तो अंदर से तिलमिला जाता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को विनम्र साबित करना चाहता है कि बहुत मैं विनम्रवान हूँ। अगर किसी को कह दें आप तो बहुत मानवीय वर हो, आप बहुत सम्मानवीय हो, तो एकदम खुश हो जाते हैं। मानवीय सुनना तो पसंद है, लेकिन अभिमानी सुनना पसंद नहीं है। चाहे भीतर है लेकिन फिर भी पसंद नहीं है। तो ऐसा होता है वातावरण। एक बार अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए एक पिता ने अपने बच्चे से क्या कहा, वो उसको माउंट आबू घुमाने के लिए ले गया। माउंट आबू घुमाने के लिए ले गया और सनसेट पॉइंट पर ले गया। सनसेट पॉइंट पर ले गया। अब बस सन डूबने ही वाला था, मतलब सूर्यास्त होने वाला था। बाप ने अपने बेटे से अपनी शेखी वगाड़ते हुए कहा कि बेटा देख, मैं जैसे ही सूर्य को कहूँगा कि तुम छिप जाओ तो वो छिप जाएगा। अच्छा कहो। बस सूर्य अस्त होने ही वाला था तो बाप ने कहा गो डाउन। जैसे ही बाप ने बोला गो डाउन तो वो सूरज छिप गया। वो सूरज डूबने ही वाला था, बिल्कुल इतना सरल। एकदम बेटा देख के तो बहुत हैरान हो गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन, फिर दोबारा से ट्राई करो। अब क्या करे वो, अब क्या होगा, ट्राई हो जाएगा वापस दोबारा। अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए अपने बेटे को तो बता दिया कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अब क्या करे, कुछ नहीं हो सकता। तो इतना जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए अपने आप को सब कुछ मत मानो कि तुम्हारे कहने से ही सब कुछ होगा। अपने अहंकार को इतना ज़्यादा पुष्ट कर लिया कि किसी की बात पसंद ही नहीं आ रही। इसी के कारण कलेश और विखराव का वातावरण उपस्थित हुआ है। तो हमें शांति लानी है तो इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा। तो हमारा जो चौथा पॉइंट था कि इससे बचा कैसे जाए, अहंकार से बचा कैसे जाए, तो कैसे क्या करना चाहिए, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है स्वरूप निष्ठ दृष्टि रखिए। स्वरूप निष्ठ दृष्टि रखिए। जैसे तुम्हारी आत्मा है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, और जैसे अपने स्वरूप को जानोगे दूसरे के स्वरूप को भी वैसा ही मानो। दूसरा भी तुम्हारे जैसी ही आत्मा है, तुम्हारे जैसा ही उसको भी सब कुछ मिला है। सबको समान मानो, अपने जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए भी वैसा ही चाहो। अगर ये समदृष्टि आ गई, अपने समान दूसरे की आत्मा को जान लिया, मान लिया, तो वहाँ टकराव होगा ही नहीं।
वहां बिखराव नहीं होगा, वहां अहंकार का जन्म ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, संयोगों की नश्वरता को जानो। संयोगों की नश्वरता को जानो। ये संयोग जो मिले हैं आज, कब बदल जाए। आज तुम्हें धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ मिला है, पल में बदल सकता है। इसका कोई भी भरोसा नहीं है। सब पदार्थ क्षण भंगुर है, कब बदल जाए। कुछ भी इस जगत में शाश्वत नहीं है, कोई चीज शाश्वत रहने वाली नहीं है। अगर इन संयोगों की नश्वरता को जीवन में जान लिया तो वहां पर समदृष्टि अपने आप आ जाएगी कि कुछ भी जब रहने वाला ही नहीं है। जो बहुत पैसे वाला है वो भी नहीं रहेगा, जो बहुत गरीब है वो भी नहीं रहेगा। अपने आप को छोटा और अपने आप को बड़ा मानने से कोई मतलब नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको खाली हाथ ही जाना है। कुछ लेके नहीं जाना, कुछ करके नहीं जाना। करना तो सिर्फ जो धर्म है वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। जितना तुम पुण्य कमाओगे, जितना तुम धर्म कमाओगे वो साथ जाएगा, बाकी तुम्हारा कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए सबको एक जैसा मानो, अपने समान मानो। जब ये दोनों जीवन में आ जाएंगे तो अपने आप ही विनम्रता जीवन में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है, संसार की संयोगों को कर्म का खेल मानो। संसार के संयोगों को कर्म का खेल मानो। ये सब खेल कैसे हैं? पुण्य पाप के खेल हैं। कब पुण्य उदयमान आ जाए तो तुम राजा बन जाओ, और कब इस पाप का उदय हो जाए तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। कभी पापी के भी पुण्य उदयमान हो जाते हैं और कभी पुण्यवान का भी पाप उदय में आ जाता है। तो कुछ भी भरोसा नहीं है इस जीवन का। इसीलिए समभाव में चलो, मत भागो, मत विचलित हो, मत उड़ो। एक बार ऐसे ही विचलित होते एक कवि ने एक छोटी सी कविता के रूप में एक दोहा बना दिया। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा, हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा, पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा, पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। पर्वत ने कागज का स्वागत करते हुए पूछा, पर्वत ने कागज का स्वागत करते हुए पूछा, अरे भाई यहाँ कैसे? अरे भाई यहाँ कैसे? उसने कहा, अपने दम पर और कैसे? कैसे? तभी हवा का दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाया और वो कागज नाली में जा समाया। तभी हवा का दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाया और वो कागज नाली में जा समाया। क्या हुआ? कैसे? किस चीज का अहंकार किया उस कागज ने? कि अपने दम पर। उसको क्या मिला? ये अहंकार का नतीजा है। क्या मिला उसे? वो नाली में गिर गया वो। तो इसीलिए कहते हैं हवा में मत उड़ो। हवा में उड़ोगे तो मुंह के बल ही गिरेंगे। इसीलिए समभाव में रहो, समानता में रहो। तो समानता में रहेंगे तो विचलित नहीं होंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत अभिमानी था। अभिमानी इतना था, उसके पड़ोस में ही एक
साधारण व्यक्ति रहता था, वो कुछ पैसे वाला था, वो इतना जितना पैसे वाला था उससे भी अधिक उसको घमंड था अपने पैसे का। तो कैसा घमंड था, और साधारण से व्यक्ति को देख देख के उसे चिढ़ाता था, उसका तिरस्कार करता था। तो वो तो सम रहता था वो व्यक्ति। अब उसने अपना बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, सब कुछ लिया हुआ था, बहुत बड़ा आदमी। तो वो जो साधारण था उसने तो नॉर्मल अपने जीवन को चला रहा था और अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाया, इतना पढ़ाया अपने बेटे को, अपने नॉर्मल सी कमाई से उसने अपने बेटे को आईआईटी करा दी। अब वो बेटे को आईआईटी करा दी, आईआईटी में वो बहुत अच्छे मार्क्स से बेटा पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर लाया और उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। एक मल्टी बहुत बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग गई, बहुत अच्छा पैकेज आने लगा। अब इसका बहुत अच्छा पैकेज आया, वो बहुत विनम्र था बेटा, तो उसने अपनी सैलरी लाके अपने पिता को दी और सबसे पहले अपने घर को ठीक कराया। उसका घर टूटा फूटा बेकार सा था, तो अपने घर को ठीक कराया, बहुत अच्छा बड़ा घर बना लिया। और वो जो सामने वाला व्यक्ति था उसको देख के एकदम जलने लग गया कि ये तो टूटे फूटे झोपड़े में रहता था और अब इतना बड़ा घर बना लिया इसने। लोगों से उसकी बुराई करने लग गया, पता नहीं क्या क्या है, कैसा है, कैसा नहीं, क्या किया, मतलब बुराइयां। तो अब उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बेटे ने और कमाया और पैसा लाया अपने, तो अपने बाप को अच्छी लग्जरी गाड़ी दे दी। अब वो व्यक्ति सामने वाला तो जन भून गया, इसका तो बंगला भी मुझसे बड़ा अच्छा बन गया और इसने इतनी अच्छी गाड़ी ले ली। उसने क्या किया, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अहंकार वश उसने अपने जो बिजनेस की कमाई थी वो सारे अपने घर में लगा दी। सारे घर और बड़ा बनाने के लिए उसने कि भाई सामने वाले से घर मेरा बड़ा होना चाहिए, मुझे कोई ये ना कह दे आके कि तेरा घर तो छोटा है, बेकार है। तो उसने अपना सारा पैसा अपने घर में लगा लिया और अपने घर को और आलीशान बना लिया और पैसा ले लिया उधार पे, बैंक से ले लिया और गाड़ी ले आया और महंगी लग्जरी गाड़ी ले आया। अब करते करता उसका बिजनेस तो हो गया डाउन हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि अपने सारे बिजनेस का पैसा घर में लगा लिया, सारा उधार लेके ले आया। तो अब उधार चुका नहीं पाया, पैसा दे नहीं पाया बैंक को, तो उसकी गाड़ी चली गई। अब उसकी गाड़ी चली गई, घर में भी ताला लग गया और आ गया वो रोड पर। किस कारण से? अपने अहंकार के कारण रोड पर आ गया। अब उसे एहसास हुआ जब रोड पर आ गया कि मैंने अपने अभिमान के कारण मैंने क्या कर लिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो ऐसा अहंकार ना करना कि जीवन को अपने बर्बाद कर लो, दूसरे को देख के अपने आप को खराब नहीं कर लेना। तो हमें समभाव में रहना है, समानता में रहना है। और चौथा पॉइंट है, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। विनम्रता किसको कहते हैं? हम नॉर्मल भाषा में विनम्रता किसको कहते हैं? जो बड़ों के आगे झुकना, बड़ों का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान करना विनम्रता तो है, लेकिन छोटों का भी ध्यान रखना विनम्रता है। छोटों का तिरस्कार करना वो भी विनम्रता में ही आता है। छोटों का भी तिरस्कार नहीं करना, सबको एक समान मानना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को मानो। किसी को भी बुरा मत कहो। किसी ने कहा कि बड़ा किसको कहा जाता है? बड़ा कौन होता है? बड़ा वही होता है जिसको देखकर छोटा कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सामने वाला उसके सामने आकर अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को बराबर समान समझे, वो है बड़ा। तो ऐसी विनम्रता लाओ, ऐसी
समानता लाओ जीवन में। अगर जो बड़े हैं वो छोटों को प्यार करें और जो छोटे हैं बड़ों का सम्मान करें, आपस में एक दूसरे को समझ कर चलेंगे तो वहाँ पर अहंकार का जन्म नहीं होगा। तो ये आपको भी और हमको भी सबको चाहिए, क्योंकि सबका परिवार है। तो अगर परिवार को समझकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा अहंकार खत्म होगा और जीवन में विनम्रता का गुण आएगा। तो वहाँ पे घर परिवार एक होके आगे चलते चले जाएंगे, वहाँ पर बिखराव नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की